तो चलो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और आपने जो प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स पढ़े हैं उसी से कुछ कंक्लूजन निकालते इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ा रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सब लोग, चलो बताओ दोस्तों, इफ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन 30 का वैल्यू? साइन 30 एवरीबडी नोस इट इज 1/2, है कि नहीं? साइन 30 1/2 होता है। एंड एट द सेम टाइम यू टेल मी, साइन 30 1/2 है और कॉस 60 कितना है? कॉस 60 कितना है? कॉस 60 1/2 है। यस और नो? मतलब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, ठीक है, सेम हो सकती है। साइन जो है, साइन 30 जो है हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है। इसका मतलब है कि साइन 30 इज सेम एज कॉस 60। यस और नो? एक और चीज निकालते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बताओ, साइन साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है कि नहीं? अच्छा, उसी तरह से साइन नॉट साइन, बताओ कॉस 0 कब देता है? कॉस 90 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन 0 कॉस 90 के बराबर है कि नहीं? सो इन दोनों से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अब चैप्टर का नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों है, याद रखना। देखो, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है। यहां पे देखो, ये 30 है और ये एंगल 60 है, राइट? साइन के साथ जो एंगल है वो 30 है, कॉस के साथ जो एंगल है वो 60 है। 30 और 60 इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं क्योंकि इनका सम 90 होता है। वैसे यहां पे साइन 0 कॉस 90 के इक्वल है। जो साइन 0 है वही कॉस 90 है। अब 0 और 90 इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 और 90 का सम तो 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो जो साइन का वैल्यू है वही कॉस का वैल्यू होता है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन की जो वैल्यू होती है विथ वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉस की वैल्यू विथ अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से बिल्ड करते हैं। इससे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, मान लो मेरे पास एक एंगल है थीटा, ठीक है, एक एंगल है थीटा, ठीक है। मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूं। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरी एंगल क्या होगी? अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दो एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। एक एंगल थीटा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी 90 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं इसका साइन ले लूं, इस एंगल का साइन ले लूं, तो साइन थीटा जो भी होगा, साइन थीटा जो भी होगा वो ही कॉस 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो साइन की जो वैल्यू है थीटा डिग्री पे, थीटा पे साइन थीटा की जो वैल्यू है और कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली सेम होंगी। बात को समझो, साइन 30 बराबर है, इक्वल है किसके? कॉस 60 के, ठीक है, कॉस 60 के। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 30 इज इक्वल टू कॉस इस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, इस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होता है, राइट? वैसे ही थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा। यस और नो? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, ठीक है, कि इसका साइन इसके कॉस के बराबर होगा या इसका कॉस इसके साइन के बराबर होगा। मतलब इफ समबडी आस्क मी कॉस थीटा क्या होता है, तो आई कैन से कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इक्वल क्यों आया? इसका कॉस और इसका साइन, इसका कॉस और इसका साइन इक्वल कैसे हो गया? हमने अभी तो देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कॉस इक्वल होती है। आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक है, इसको थोड़ा और थोड़ा अच्छे से करते हैं। चलो बताओ,
एक मान लो एक एंगल है 20 डिग्री, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल है 20 तो दूसरी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी 70। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे या अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो सिंपल है कि साइन 20 की वैल्यू जो होगी, अब साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, ठीक है, लेकिन साइन 20 की वैल्यू नहीं पता है, बट जो भी होगी वो ही वैल्यू कॉस 70 की भी होगी, कॉस 70 की भी वैल्यू वही होगी। मतलब आई कैन से साइन 20 इज कॉस 70। आई बात समझ में? तो साइन के टर्म को अगर आपके पास साइन 20 है तो आप उसको कॉस 70 लिख सकते हो, आप उसको कॉस 70 लिख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? चलो, सो इसी तरह से लेट मी इंट्रोड्यूस यू मोर कंसेप्ट। तो यहाँ पे ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखो, तो कहना ये चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के, ठीक है। और अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा होगा तो वो होगा साइन थीटा। आई बात समझ? कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन की जगह पे कॉस कैसे लिख रहे हैं, एंगल की जगह पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखोगे तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं बोलेंगे कि साइन और कॉस आपस में चेंज हो सकते हैं, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जस्ट नॉट साइन और कॉस की बात नहीं है, ये सेक को सेक में भी रिलेशन है। सोचो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3 और कोसेक 60 होता है 2/√3। सेक और कोसेक में भी ये रिलेशन है कि अगर आपके पास है सेक 90 माइनस थीटा तो आप इसको कोसेक थीटा लिख सकते हो, और अगर आपके पास है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो आप उसको सेक थीटा लिख सकते हो। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे एंगल है जो कि 90 माइनस थीटा है तो आप कोसेक का सेक लिख सकते हो, और उस समय एंगल 90 माइनस थीटा मत लिखना, थीटा लिख देना, ठीक है। इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री। चलो, सेक और कोसेक भी आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। सेक की जगह पे कोसेक लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसी तरह से tan में भी वैलिड है। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट की कोई तो एंगल बराबर होगी tan के से, ठीक है। मतलब कॉट फॉर सम एंगल, जैसे कॉट 30 कितना होगा, कॉट 30 होगा √3, कॉट 30 होता है √3। तो tan 30 √3 नहीं हुआ, अगर कॉट 30 √3 है, अगर जैसे अपने को पता है कॉट 30 √3 है तो यही √3 कब आएगा, कॉट 30 किसके बराबर होगा, अगर tan 30 लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, tan 30 नहीं, tan 60 होता है √3। इसका क्लियर मतलब क्या है कि यहां से आई कैन कंक्लूड कि cot 30 इज tan 60। तो cot 30 को मैं tan 60 लिख सकता हूं, cot को tan लिख सकता हूं अगर आपने एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा। आपने एंगल 30 का 60 लिख दिया, उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस चैप्टर में यही एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम जब सम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे, बट बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। रिमेंबर क्या, इजी बात है यार, साइन को कॉस में कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दी तो एंगल भी तो चेंज करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि साइन 30 को कॉस 30 लिख दो, ना 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 ना, मैं कह रहा हूं कि साइन 30 को आप कॉस 60 लिख सकते हो, ठीक है। एंगल भी चेंज होगा, ठीक है। कौन सा एंगल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। मतलब जब चेंज करना है, साइन को कॉस में करना है या कॉस को साइन में करना है, तो एंगल उसकी जो भी है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लिखनी पड़ेगी। हाँ,
ठीक है, जैसे cot 30 है, cot 30 को चेंज करना है tan में, तो cot को tan में चेंज करो, लेकिन एंगल 30 का उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो 60। ठीक है, तो अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा होता है, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा होता है, आपको पता ही है। एक एंगल अगर दो एंगल्स का सम 90 है, उसमें से एक एंगल थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका साइन इसके कॉस के बराबर होगा, इसका सेक इसके कोसेक के बराबर होगा, इसका टैन इसके कॉट के बराबर होगा। ठीक है, वाइस वर्सा, इसका साइन इसके कॉस के बराबर होगा। एक छोटा एग्जांपल और लेता हूं, मान लो आपके पास है 42, ठीक है, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 48। ठीक है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर मैं कहूं साइन 42 किसके बराबर है, साइन 42 को हम cos 48 लिख सकते हैं, साइन 42 को हम cos 48 लिख सकते हैं। ठीक है, और sec 42 को हम cosec 48 लिख सकते हैं। हाँ, sec 42 को हम cosec 48 लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट सेम होगी वैल्यू। और tan 42 की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी हमें आती नहीं है, बट tan 42 की जो भी वैल्यू होगी वो tan 42 की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे cot 48 के साथ मैच होगी, मतलब इक्वल होगी cot 48 से। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर मैंने आपको बोल लिया कि मेरे पास है tan 25 डिग्री, ठीक है, और मुझे इसको चेंज करना है, मुझे tan 25 नहीं करना, मुझे cot का टर्म चाहिए। तो क्या लिखूंगा, tan 25 को लिख सकता हूं cot 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 25 होगा 65। ठीक है, तो tan 25 को मैं cot 65 लिख सकता हूं। लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे, सम्स को कैसे करना, पहले आप ये tan को tan रखो और इस 25 को लिखो कि 90 माइनस 65। बताओ 90 माइनस 65 क्या होता है, पहले एंगल को चेंज करना है। ठीक है, 25 को क्या लिखना है, 25 को लिखना है 90 माइनस 65। 25 क्या होता है, 25 होता है 90 माइनस 65। ठीक है, 90 में से कितना माइनस करूं कि 25 आए, 65 माइनस करेंगे। तो अब आपके पास आ गया tan 90 माइनस थीटा, तो आप उसको लिख सकते हो cot थीटा। तो जो ये एंगल है वही लिखनी है। तो अगर tan 90 माइनस 65 आया है तो अब आप लिख सकते हो इसको cot 65। हालांकि हमें पता है, डायरेक्ट ही पता है, हमें डायरेक्ट आता है, हमें पता है कि tan 25 cot 65 के बराबर होगा। लेकिन लिखना कैसे है, ये इंटरमीडिएट स्टेप याद रखना है। इंटरमीडिएट स्टेप कैसे करते हैं, आप पहले इस 25 को इस फॉर्म में लिखो, 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखो। एक बार आपके पास tan 90 माइनस थीटा फॉर्मेट आ गया तो tan 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट cot थीटा लिख सकते हो। जिसको भी आपको चेंज करना है पहले उसकी एंगल को ऐसे बनाओ, एंगल को ऐसे बनाओगे तो ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, चलो बस ये लिखने के तरीके की वजह से है। चलो सम चालू करते हैं। पहला सम देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है cos 22 अपॉन cos sin 68 की वैल्यू। अब देखो ये स्टैंडर्ड एंगल्स है ही नहीं, 22, 68, 47, 43, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। चलो तो हम लिखेंगे cos 22 अपॉन sin 68। इसको कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड इवैल्यूएट वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास चॉइस है, आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाला cos है ना, तो ऊपर वाली cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर वाली cos को साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले cos को cos ही रखो, ठीक है, और 22 को लिखो। 22 को क्या लिखेंगे, 22 होता है 90 माइनस 68, है कि नहीं, 90 माइनस 68 22 होता है ना। तो 90 में से कितना माइनस करूं कि 22 आ जाए, 68 ऑब्वियसली। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये देखो 22 ऊपर लिखा है, नीचे 68 लिखा है, इन दोनों का एडिशन 90 होता है। ठीक है, तो समझ में आ जाता है 90 में से 68 माइनस करेंगे, ओके, अपॉन साइन 68। चलो अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। cos 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा। तो cos 90 माइनस ये मेरा थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं
साइन थीटा मतलब साइन 68, साइन 68 हो गया ऊपर और नीचे भी साइन 68 आ गया और ये कैंसल हो गया और आंसर आया 1। और हमें पहले ही पता था, ये देखो cos 22 है, cos 22 को अगर मुझे लिखना है साइन, तो साइन क्या लिखूं, cos 22 को रिप्लेस करके मेरे को लिखना पड़ेगा साइन और 22 का कॉम्प्लीमेंट्री 68, तो cos 22 की वैल्यू साइन 68 की वैल्यू के बराबर होता है, तो cos 22 को लिखना है साइन 68 और कैंसल। ये बीच में क्या किया, ये इस तरह से पहले एंगल को चेंज करो, एंगल को 90 माइनस थीटा फॉर्मेट में लेके आओ और फिर वही थीटा चिपका दो यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही चेंज करूं, आप चाहो तो नीचे वाला भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड 1 हुआ। ठीक है, ये मेथड 1 हुआ। आप चाहो तो मेथड 2 भी फॉलो कर सकते हो। आप क्या करो, ऊपर वाले cos 22 को सेम रखो, नीचे जो साइन 68 है उसको लिख दो साइन। ठीक है, 68 को क्या लिखेंगे, 68 को लिखेंगे 90 माइनस 22, 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 ही तो 68 होता है, सही तो लिखा है। ठीक है, साइन को साइन लिखा, 68 को लिखा 90 माइनस 22। अब बताओ दोस्तों, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो सीधा cos 22 लिखेंगे, cos 22, और ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कैंसिल करके 1। तो आप ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है tan 47, ठीक है, अपॉन cot 43। अब इसको देख के भी पता है आंसर 1 आएगा, क्योंकि 47 और 43 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 47 और 43 को ऐड करोगे तो 90 आता है। ठीक है, अब आप ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। चलो मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ। tan 47 है, tan 47 की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan 47 होगा cot 47 का कॉम्प्लीमेंट्री, 47 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 43 होता है। ठीक है ना, 47 के साथ 43 ऐड होगा तभी तो 90 बनेगा। ठीक है, तो पहले इंटरमीडिएट स्टेप लिखना है कि tan, पहले 47 को लिख दो, 47 को लिख दो 90 माइनस 43, सही है कि नहीं। 47 क्या होता है, 90 माइनस 43, तो 47 को लिखा 90 माइनस 43। ठीक है, ओके। अब दोस्तों tan 90 माइनस 43, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा मतलब 43। ठीक है, तो ये cot 43 आ जाएगा, अपॉन में cot 43 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, देखो कितना आसान हो गया, कैंसिल हो गया, देख के 1 आएगा। आई बात समझ में, बढ़िया। चलो और एक करते हैं, ये भी यहाँ पे ओरली सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि सेक को हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, सेक को हम कोसेक में लिखेंगे और 75 को उसका कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक 15 और नीचे भी कोसेक 15 पड़ा है, कैंसिल होके 1। ठीक है, लेकिन लिखते हैं अपन। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेक 75 अपॉन, चलो मैं नीचे वाले को चेंज करता हूं, तो नीचे तो कोसेक है, कोसेक लिख दिया। अब 15 को क्या लिखूं, 15 को लिखना पड़ेगा 90 माइनस 75, है कि नहीं। 15 क्या होता है, 90 माइनस 75 तो 15 होता है, तो पहले एंगल चेंज कर लो, मतलब सॉरी चेंज मत करो, उसको 90 माइनस में लिखो। ठीक है, इस थीटा को 90 माइनस में लिखो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखो, 15 क्या होता है, 90 माइनस 75 होता है। और अब इसको कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको सेक कर दो और थीटा आ जाएगा 75, और ये दोनों सेम आ गए, आंसर आ गया 1। बहुत इजी है। तो करना क्या है, सिंपल है, एंगल को पहले 90 माइनस में लिखो, 90 माइनस में लिखो, हाँ, जैसे 15 को लिखा 90 माइनस 75, 47 को लिखा 90 माइनस 43, 22 को लिखा 90 माइनस 68, ताकि आपके पास ऐसे टर्म तैयार हो जाए। ठीक है, आपके पास इस तरीके का तैयार हो जाएगा। एक बार साइन 90 माइनस थीटा तैयार हो गया तो डायरेक्ट उसको कॉस और ये वाली एंगल सेम लिख सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो इधर आ जाते हैं, इस सम पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो cos 55 और sin 30। अभी देखो इसका भी आंसर डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। ये cos 55 को हम लिखेंगे sin, और 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35 होता है, तो ये हो जाएगा sin 35, ये भी sin 35 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर आएगा।
ठीक है ना। इन सब का आंसर 1 था, इसका भी 1, इसका भी 1, यहाँ पे 2 है तो 1 + 1 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। चलो देखते हैं फिर भी करके। लिखना कैसे एग्जाम में, cos 55 अपॉन sin 35 प्लस cot 35 अपॉन tan 55। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। चलो चेंज करते हैं, cos 55 को चेंज कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले एंगल को चेंज करो। cos समथिंग है ना, इसको 90 माइनस थीटा में लिखो। cos 55 को 90 माइनस थीटा में लिखो। 55 को लिखना पड़ेगा 90 माइनस 35, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा सेम sin 35। और इसको भी इस 35 को 90 माइनस थीटा में लिखो, तो cot 35 को लिखेंगे 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 ही तो 35 होता है, तो अपॉन में आ जाएगा tan 55, ठीक है। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और नीचे तो sin 35 पड़ा ही है। और इधर भी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है, ठीक है, अपॉन में भी tan ये आ गया। अब ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके 1, 1 + 1 बन गया 2, बराबर है। आई बात समझ में, वेरी इजी। चलो लेट्स गो अहेड। ओके